ओके बच्चों, आज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड प्लेइंग विद नंबर। अच्छा, प्लेइंग विद नंबर बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है। जैसे मैं बताऊँ ना, नंबर सिस्टम का एक सब पार्ट है प्लेइंग विद नंबर, और उसी का एक सब पार्ट है जो हमारा है डिविजिबिलिटी। मतलब आज हम डिविजिबिलिटी करेंगे। तो डिविजिबिलिटी की शुरुआत करूँगा मैं तुम्हारी 2 से। 4, 8, 16 आगे भी कर सकते हैं सर। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4। अच्छा, ये जो पावर्स दिख रही है ना, ये बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती हैं। तो पावर से ही आप पहचान सकते हो कि डिविजिबिलिटी क्या होगी। 16, सॉरी, ठीक है। तो मैंने बोला अब यहाँ पे 1 है ना, तो 1 मतलब लास्ट 1 डिजिट, दैट इज कॉल्ड यूनिट डिजिट। जो यूनिट डिजिट है मस्ट बी डिविजिबल बाय 2। दैट मीन्स इवन होना चाहिए नंबर। क्या होना चाहिए? इवन। और इवन मतलब लास्ट की डिजिट 2, 4, 6, 8, इनमें से कुछ भी हो जाए। अब 4 की डिविजिबिलिटी क्या है? यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? 3। 8 की डिविजिबिलिटी क्या है? लास्ट की 3 डिजिट्स। ओके, तो मैंने लिखा लास्ट 3 डिजिट्स। ठीक है, ऐसे ये चलता रहेगा। 64 की क्या हो गई? लास्ट 4 डिजिट्स, लास्ट 4 डिजिट। अब जैसे मैं आपको एक क्वेश्चंस करा देता हूँ इसके, ठीक है। तो हमने देखा कि मैंने यहाँ पे एक नंबर लिखा 72256। अब मुझे बताओ ये नंबर 4 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। अभी तो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ और बताऊंगा, रिमाइंडर थ्योरम। अभी रिमाइंडर थ्योरम में क्या होगा, मैंने बोला इसको अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा। तो मैंने अभी आपको क्या ट्रिक सिखाई। 4 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? लास्ट 2 डिजिट। तो मैं क्या करूंगा, लास्ट के 2 डिजिट्स को डिवाइड करूंगा। तो मैंने डिवाइड करके देखा, मुझे पता नहीं हो रहा, 20 जा रहा है, 2 बच रहा है। इसका मतलब अगर आप पूरे नंबर को भी डिवाइड करते हो, अगर आप पूरे नंबर को भी डिवाइड करते हो तो लास्ट में 2 ही बचेगा। ठीक है, इसे बोलते हैं रिमाइंडर। ठीक है, ओके। अगर मैं और कोई नंबर लिख दूं, देखो मान लो यहाँ तो तुमने ओरली कर लिया, मैंने लिख दिया 98। तो 4 से डिवाइड करोगे 8 आएगा, 1, 8, 16, फिर 2 बच रहा है। ठीक है, तो नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि अगर मान लो बड़ा नंबर लिखा होता 7, 4, 5, 9, 8, तो करना तो हमें लास्ट की 2 डिजिट्स को ही है। ऐसे ही ना कुछ नंबर्स आपको बड़े अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे नंबर लिख दिया 7, 2, 3, 4, 5, 1, 2, और मैंने पूछा बताओ ये नंबर 8 से डिवाइड होगा या नहीं। तो जब आपकी नंबर्स पे कमांड हो जाएगी। अभी क्यूब्स पढ़े आप लोगों ने? पढ़े? 8 का क्यूब बताना, देख लो। मैं बताओ आप तो बताओ। 8 का क्यूब होता है 512। अब जैसे ही मुझे 512 दिखा ना यहाँ पे, मेरे दिमाग में बत्ती जली, अरे 512 तो 8 का क्यूब है, इसका मतलब 8 से तो डिवाइड पक्का पक्का होगा। तो इसका मतलब ये पूरा नंबर 8 से डिवाइड होगा। तो नंबर्स पे कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए। और मैंने बोला ना, क्यूब आपको 9 तक ही याद करना है, उसके बाद तो हमारी ट्रिक चलेंगे। उसके बाद ठीक है, बहुत बढ़िया है ना। तो अब मैं बता रहा हूँ आपको डिजिटल सम। डिजिटल सम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं बहुत बार बता चुका हूँ। डिजिटल सम, डिजिटल सम तो हमारा शानदार टॉपिक है भाई। बड़ी बड़ी कैलकुलेशन, जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम करने होंगे, बड़े बड़ी कैलकुलेशंस होंगे, आप डिजिटल सम से उन्हें क्वेश्चंस को ओरली कर लोगे। क्या है डिजिटल सम? तो डिजिटल सम अप्लाई कहाँ होता है? डिजिटल सम अप्लाई होता है डिविजिबिलिटी में। तो सबसे पहले मैं आपको डिजिटल सम बताता हूँ। डिजिटल सम डिजिटल सम इज नथिंग बट द ओनली द डिजिट्स ऑफ सम। तो जैसे मैंने कोई भी नंबर लिख दिया 7, 2, 9, 3, 4, 5, और मैंने बोल दिया बताओ इन डिजिट्स का सम क्या है। तो आप इन नंबर्स को ऐड करोगे,
तो इन नंबर्स को ऐड करो, बताओ। 9 9 18, 18 और 2 20, 20 और ये 30। तो जो भी आपका नंबर आया 30, अभी भी ये 2 डिजिट है, आप इसे फिर ऐड करो 3, आप फिर से उस नंबर को ऐड कर दो। मतलब अगर मैं एक नंबर लेता हूँ, ध्यान से देखना, 729, तो आपने इस नंबर को किया ऐड, या है 18, अगर नंबर 2 डिजिट में आ रहा है तो आप फिर उसको फर्दर ऐड करोगे 9। मतलब जब तक ऐड करना है उसे, जब तक वो सिंगल डिजिट ना आ जाए, ठीक है। तो इसे कहते हैं डिजिटल सम। ये डिजिटल सम अप्लाई कहाँ पे होगा? ये डिजिटल सम अप्लाई कहाँ पे होगा? ये डिजिटल सम अप्लाई होगा डिविजिबिलिटी ऑफ, डिविजिबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 3। जब भी कभी आपको डिविजिबिलिटी निकालनी हो उन नंबर्स की जो 3 के टेबल में आते हैं, लाइक 3, 6, 9, 24, 74, 108, ये सारे नंबर्स 3 के टेबल में आते हैं। 3 का टेबल खत्म थोड़ी होता है, वो तो इन्फाइनाइट तक चलता रहता है। तो अगर मैंने बोला कि मुझे 72 की डिविजिबिलिटी निकालनी है, मुझे एक नंबर चेक करना है कि वो 72 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो आपको तब भी नंबर्स को ऐड करना पड़ेगा। तो वहाँ पे अप्लाई होती है ये डिजिटल सम, ठीक है। तो अभी हम लोग बात करते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 3 की। अच्छा बोलो, क्या बोल रहे थे अभी आप जिसके लास्ट में अभी हाँ, नहीं, कई बच्चे पता क्या सोचते हैं कि लास्ट की डिजिट देख के ना हम बता देंगे, लेकिन आपको नहीं पता कि 3 के टेबल में ना लास्ट में सारी डिजिट आती है। अगर मैं आपको बताऊं, ध्यान से देखना, 3 का टेबल लिखता हूँ मैं, 3, 6, 9, आगे बोलो, 12, 15, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45। अब मैं अगर नंबर देखूं, मैं बोलूं 1 आ रहा है लास्ट में, 2 आ रहा है लास्ट में, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 7 आ रहा है, 8 आ रहा है, 9 आ रहा है, 0 आ रहा है। सारे तो यूनिट डिजिट में तो सब आ रहे हैं, सारे नंबर मिल रहे हैं यूनिट डिजिट पे। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि अगर मैं बोलूं कि लास्ट में 3 आ रहा है तो डिवाइड होगा, 3 तो 13 में भी आ रहा है, तो वही बता रहा हूँ ना, 3 तो 13 में भी आ रहा है, लेकिन वो तो नहीं हो रहा, तो वही मैं बता रहा हूँ। लेकिन इनका डिजिटल सम देखो क्या आएगा, डिजिटल सम क्या होगा इनका, वो आपको चेक करना है, ध्यान से देखना। 3, 6, 9, 3, 6, 9, 3, 6, 9, 3, 9। अब देखो, रुको, इन दोनों को ऐड करा 12, 12 को फिर से ऐड करो 3, 6, 9। तो यही पैटर्न चलेगा। अगर किसी भी नंबर को ऐड करके 3, 6, 9 आ गया तो इसका मतलब वो नंबर 3 से डिवाइड होगा। और इसमें रिमाइंडर थ्योरम भी बताऊंगा कि रिमाइंडर कितना बचेगा वो कैसे बताओगे। तो पहले तो मैं एक नंबर लिखता हूँ। अच्छा, डिजिटल सम को करने का तरीका तो मैंने बताया नहीं आपको, कि आप तो फिर डिजिट को सम ही करते रह जाओगे। जैसे मैंने बोला 7 1 1 और वहाँ लिख दिया 3 2, और मैंने बोला ये नंबर चेक करो कि ये डिवाइड होगा या नहीं होगा, किससे, 3 से। तो आपको क्या करना होगा, इस जो भी मैंने नंबर लिखा है, वैसे तो सब बच्चे जो मेरे स्टूडेंट नहीं हैं वो क्या करते हैं, इन नंबर्स को ऐड करने लग जाते, 7 और 1 1, 8, 8 और 2 10 और 7 18, 23 आ रहा है ना। लेकिन मैं आपको बता दूंगा 23 आ रहा है, 23 को फिर से ऐड करना जरा, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो ये 5 कैसे आया, वही मैं बता रहा हूँ। आपको पढ़ना होगा एक मास्टर नंबर। क्या पढ़ना होगा आपको, एक मास्टर नंबर। तो पहले वो मैं मास्टर नंबर बताता हूँ आपको। ओके, तो मैंने अभी आपको किस नंबर के बारे में बताया, मास्टर नंबर। कौन सा है ये मास्टर नंबर, मास्टर नंबर है हमारा 9। क्यों है ये मास्टर नंबर, तो मैं बताता हूँ आपको मास्टर नंबर क्यों है। आप कोई भी नंबर लोगे, जैसे मैंने लिया 25, इसका डिजिटल सम बताओ, 7, डिजिट्स को सम करके 7 आ रहा है ना। अगर आप इसमें 9 ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा 34। अब इसका डिजिटल सम बताना,
अगर आप इसमें 9 ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 43। डिजिटल सम बताना। 9 ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 52। डिजिटल सम बताना। ये तो मैं ऐड कर रहा हूँ। 9 इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो, इसका डिजिटल सम बताना। तो मतलब इसका 9 आप किसी भी नंबर में ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, उसके डिजिटल सम में कभी भी चेंज नहीं होगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मास्टर नंबर। और मजे की बात, अगर आप 9 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर दो तो उसका डिजिटल सम 9 हो जाता है। इसको मल्टीप्लाई करा तो मैंने कल ही बताया था, इसका मल्टीप्लाई क्या था, बताओ बताओ, 153। तो मैंने बताया इसका डिजिटल सम क्या है, 9। अब 144 मैंने बताया था 16 9 है, तो मैंने बताया था ना 9 से नंबर को आप किसी भी से भी मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसका डिजिटल सम वो क्या बना देगा, 9 बना देगा। कोई भी नंबर 9 से अगर मल्टीप्लाई आपने कर दिया तो उसका डिजिटल सम क्या हो गया, उसका डिजिटल सम हो गया 9। समझे इस चीज़ को? ओके, तो अब दोबारा से स्लाइड पे चलते हैं इस पर। तो मैं यही बता रहा था कि करना क्या था फिर हमें उन नंबर्स को ऐड करके, मतलब मैंने क्यों बताया आपको मास्टर नंबर, कि आप 9 के पेयर्स को देखोगे, 9 के पेयर कितने बन रहे हैं और उनको कट कर दोगे, मतलब उनको काउंट नहीं करोगे आप। इसमें मैं क्या ढूंढूंगा, 9 के पेयर्स। इसमें मैं क्या ढूंढूंगा, 9 के पेयर्स। अब 9 के पेयर देखना ध्यान से, 7 2 9, फिर से 7 2 9, बचा क्या 3 1 1, कितना आया 5। कितनी जल्दी हमने डिजिटल सम कर दिया इसका। डिजिटल सम कितनी मेहनत से करके 23 लाए थे, फिर 5 लिखा था और हमने तो उनको कट किया, बच गया 5। तो मैं आपको ये बताता हूँ, अगर आप इस नंबर को, पूरे नंबर को, दिमाग लगाना थोड़ा सा, मैं बोलूँ इस पूरे नंबर को आप 9 से डिवाइड करोगे तो बचेगा क्या, रिमाइंडर 5। 9 से अगर डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, 5। करके देखें, जैसे मैंने आपको बता दिया डिजिटल सम से कि इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 5 आएगा। लेकिन करके देखते हैं एक बार 5 आ रहा है क्या। 9 से जब डिवाइड किया तो 9 आ गया, 9 8 2 8 1 1 7 9 8 1, कितना आया 8 1 तो पूरा चला गया, तो आया 32 32 27, क्या बचा 5। तो मैंने तो ऐसे ही बता दिया ना आपको कि 7 2 7 2 3 और 1 4 और 1 5। लेकिन मैं बोलूँ अगर इसी नंबर को मैं 3 से डिवाइड करता तो क्या बचता। अब देखो ध्यान से, दिमाग लगाना थोड़ा सा, 3 से डिवाइड होने के क्या बचता। क्या ऐसा हो सकता है कि 3 से कभी नंबर को मैं डिवाइड करूं तो 5 बच जाए, बच सकता है 5, क्यों नहीं बच सकता, क्यों नहीं बच सकता बताओ, बोलो क्यों नहीं बच सकता। क्योंकि 5 तो 3 से बड़ा है, रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है, ये नहीं पढ़ा आप लोगों ने। क्योंकि 5 तो दोबारा से डिवाइड हो जाएगा, अगर 5 बच भी रहा है मान लो 3 से डिवाइड करने के बाद, तो 3 से तो ये दोबारा हो जाएगा, 2 बचेगा ना। रिमाइंडर हमेशा 3 से छोटे ही तो होगा, ये है फंडा। तो मैं बता रहा हूँ जो भी आपका रिमाइंडर यहाँ बच रहा है, मतलब डिजिटल सम करने के बाद आप उस नंबर को डिवाइड कर दो, उस नंबर को डिवाइड करोगे तो 2 बच गया। मान लो मैं बोलूँ इसके किसी नंबर का डिजिटल सम, देखो अभी एक क्वेश्चन कराता हूँ बढ़िया सा, शानदार क्वेश्चन। अभी रिमाइंडर बता रहा हूँ एक्चुअली मैं, यहाँ पे ध्यान से देखना। मैंने बोला 7 2 9 और यहाँ बचा 7, और मैंने बोला डिवाइड करके 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, क्या बचेगा। तो मैं कुछ नहीं कर रहा, मैंने देखा एक नंबर लिखा है 7 2 9 7, और 7 2 और 9 को तो काउंट ही नहीं करते, बच्चा 7 को डिवाइड कर लो आप 3 से, तो रिमाइंडर बना रहा है, ठीक है। और अगर वैसे भी करते ना असली में, जैसे बचपन में करते थे हम, 12 हो गया, 9 हो गया, 7 6 1 आ गया ना। तो यही बता रहा था मैं, डिजिटल सम से आप रिमाइंडर भी निकाल सकते हो। ओके ठीक है, तो मैंने आपको काफ़ी कुछ बता दिया है। अगर कुछ लिखना हो तो आप बैक जाके बैक स्पेस करके, मतलब टैप करके या पीछे जाके आप लिख सकते हो। लेकिन अभी मैंने कहाँ तक डिविजिबिलिटी बताई आपको, डिविजिबिलिटी तो 3 की बताई है। मतलब मैंने आपको बताया कि डिजिटल सम किया आपने तो डिविजिबिलिटी आपकी 3 की भी लगेगी डिजिटल सम में, 6 में भी लगेगी, 9 में भी लगेगी, 12 में भी, इन सारे नंबर्स में डिजिटल सम लगेगा, ठीक है। तो अब जल्दी जल्दी करेंगे थोड़ा तेजी में। क्या मैं आपको 5 की डिविजिबिलिटी बताऊं? 5 की डिविजिबिलिटी नहीं बता रहा मैं, लास्ट में 0 और 5 वो नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं 6 की बताऊंगा।
6 बना किससे? 6 बना है बेटा 2 और 3 से, 2 इंटू 3 है, तो नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 2 एंड 3 बोथ। तो मतलब मान लो मैंने नंबर लिखा 14, मैंने नंबर लिखा 21, मैंने नंबर लिखा 36, तो आपको क्या चेक करना है? 2 और 3 दोनों से होना चाहिए, 2 और 3 दोनों से होना चाहिए। बताओ 2 से हो रहा है? 3 से हो रहा है? नहीं। तो 6 से नहीं होगा। 2 से हो रहा है? नहीं। 3 से हो रहा है? हो रहा है। 6 से नहीं होगा। 2 से हो रहा है? 3 से हो रहा है? 6 से होगा। तो नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 2 एंड 3 बोथ, दोनों से होना चाहिए, जब ही होगा। समझ रहे हो ना? पहली बात, ऑड नंबर तो 6 के टेबल में आ ही नहीं सकता, वहाँ ही आप एलिमिनेट कर दोगे। जब मैं आपको असाइनमेंट वगैरह कराऊंगा ना, तो उसमें देखोगे आप, फटाक से ना देखना है कि ऑप्शंस में ऑड नंबर दे रखा है, वो तो कभी हो ही नहीं सकता। ऑड नंबर इवन के टेबल में कैसे आएगा? आ ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी है। 7 की डिविजिबिलिटी बाद में बताऊंगा, 8 की डिविजिबिलिटी बता दी है, लास्ट के 3 डिजिट। 9 की डिविजिबिलिटी बता दी है मैंने ऑलरेडी। द सम मस्ट बी 9, सम मस्ट बी 9। सम हमेशा लास्ट के 3 डिजिट, 512 बताया नहीं था उसमें, तो सम मस्ट बी 9। कोई भी नंबर लिख रहा हूँ, जैसे लिखा 7 to 9, ये नंबर लिखा मैंने। 9 को तो हम काउंट ही नहीं करते, 7 to 9, इसका मतलब ये नंबर 9 से डिवाइड होगा। 8 होगा, होगा ये नंबर। देख 9 1 जा 9, 8 जा 9 जा। 9 के टेबल में जितने भी नंबर आते हैं, क्या उनका डिजिटल सम 9 नहीं है? ये सारे 9 से मल्टीप्लाई होने के बाद आए हैं। 36, 18, 27, इनको सम करो। क्या सम करके नहीं आ रहा 9? तो ये 9 के टेबल में आते हैं कि नहीं आते? वही तो बता रहा हूँ मैं आपको, यही बता रहा हूँ। तो आज के डिविजिबिलिटी का टॉपिक इतना ही, बाकी का करेंगे बाद में, ठीक है।